इंडियन मुस्लिम कहीं ना कहीं ईरान और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तो उनके कल्चर निभाते हैं, उनका भाई भाई का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। इनका क्या रिश्ता है बता दीजिए, कौन से कल्चर इनके निभाते हैं बता दें हमें। तो नहीं दे रहे फिलिस्तीन का साथ, क्यों दे हम फिलिस्तीन का साथ, खाने को दे रहा हमें। जब फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तो उस टाइम में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। उनकी चीखें, उनकी लाशें जब 100 फुट 200 फुट ऊपर जब जा रहे थे उस टाइम में कोई हमदर्दी नहीं जताया। आज इजरायली जो मर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं इजराइल के छोटे छोटे बच्चे और मासूम बच्चे मर रहे हैं। पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी चलाने लायक बचा ही नहीं, वो क्या देगा ईरान को, ये बता दीजिए। इजरायली जो है ना यहूदी लोग, वो कहीं ना कहीं आज फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं और अपने देश के झंडे के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, जला रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब जिस तरीके से ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है, जो खैमेनी है उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे लिए होगा संघर्ष, अब हमारे लिए ये युद्ध है, इजराइल को अब हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। ईरान के जो खैमेनी है उन्होंने एक पोस्ट डाली और वो पोस्ट उसे धर्म युद्ध की ओर बनाया। उन्होंने कहा कि जो इजराइल और ईरान का जो मुद्दा है वो मजहब के बीच में है, वो मुसलमान और यहूदियों के बीच में है। फिलहाल हम भारत देश के अंदर ही मौजूद हैं। भारत देश में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश के कई लोग ऐसे हैं जो फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाते हैं और कई लोग ऐसे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल के नारे लगाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर में उनका स्टैंड क्या है और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शारिक है। और शारिक जी, क्या लग रहा है कि इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है अभी स्टार्ट हो गया, क्या लग रहा है किसके साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं हकीकत के साथ खड़ा होना चाहिए और ये जो सबसे पहले किया ये इजराइल ने ही शुरू किया था और ये इजराइल ने जो किया है वो गलत है। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग हैं हमारे देश में बैठे हुए जो बोलते हैं फिलिस्तीन गलत है, ईरान गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत उसे मानना चाहिए जो सबसे पहले गलती कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले इजराइल ने गलत किया था और इजराइल ने मासूम छोटे छोटे फिलिस्तीनी और मासूम बच्चों को जो मारा, ऐसे ऐसे बम मारा जिनके 100 200 मीटर चिखड़े, उनके लाश, उनकी चीखें उड़ रही थी। उस टाइम में कोई नहीं बोल रहा था कि हाँ ये इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ अंधभक्त हैं जो फिलिस्तीन पे जलते हैं और इजराइल के नारा लगाते हैं, बोल रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है और जो ईरान कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं हमें सच और हकीकत और जान लेनी चाहिए, उसके बाद आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर ये लड़ाई कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर किसी ने चालू किया तो ये इजराइल किया। जब फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तो उस टाइम में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। उनकी चीखें, उनकी लाशें जब 100 फुट 200 फुट ऊपर जब जा रहे थे उस टाइम में कोई हमदर्दी नहीं जताया। आज इजरायली जो मर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं इजराइल के छोटे छोटे बच्चे और मासूम बच्चे मर रहे हैं। तो ऐसे देखिए, ये कहीं ना कहीं ईरान अपने आप में बहुत ही अच्छा किया है और उसे ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि जो आप अगर हमारे, मुझे एक बात बताइए, आप इजराइल और ईरान में इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो इजराइल को ख़त्म कर पाएगा नक्शे से? क्योंकि जिस तरीके से ईरान इतना बड़ा है और इजराइल मात्र इतना सा है, लेकिन जो दुनिया है वो भी एक नारा बोल रही है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इजराइल जो है वो ईरान का भी खात्मा कर देगा क्योंकि उसके बैक फुट पर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि इजराइल इतना बड़ा है और ईरान बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले दुनिया में पहला दूसरा तीसरा स्थान पे इजराइल को माना जाता है। कहीं ना कहीं इजराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए और जो नेतन्याहू है ना अपने देश छोड़कर भाग गए और वहाँ के लोग नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए। और वहाँ के जो भी इजरायली जो है ना यहूदी लोग, वो कहीं ना कहीं आज फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं और अपने देश के झंडे के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, जला रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। कहीं ना कहीं फिलिस्तीन अपने जगह पे सही है, इसलिए यहूदी भी समझ चुके हैं कि फिलिस्तीन अच्छा है और फिलिस्तीन उसके समर्थन में जो ईरान खड़ा है कहीं ना कहीं वो सही कर रहा है। अगर सही नहीं कर रहा होता तो आज जो यहूदी जो फिलिस्तीन के बच्चे जब मरते थे तो जश्न मनाते थे, तो आज
जब इजराइल के बच्चे मर रहे हैं और इजरायली मर रहे हैं तो फिलिस्तीन के नारे क्यों लग रहे हैं कहीं ना? आपको क्या लगता है इजराइल का पक्ष लेना चाहिए भारत को ईरान का? भारत देश को इजराइल का पक्ष लेना चाहिए ईरान का पक्ष लेना चाहिए? पक्ष तो देखो, पक्ष की बात नहीं, पक्ष तो इजराइल है। इसमें इजराइल के पक्ष में भारत होना चाहिए। भारत के पक्ष में क्यों है? ईरान इजराइल जब साथ दे रहा है भारत का, तो इजराइल का साथ देना चाहिए ना। इजराइल भारत के साथ खड़ा है तो इजराइल का साथ देना चाहिए। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसका साथ देंगे ना, जो हमारे साथ नहीं खड़ा है हम उसका साथ क्यों देंगे? आप किसके साथ खड़े हैं भाई साहब, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? इजराइल। इजराइल। ऐसा क्यों इजराइल के साथ आप क्यों खड़े हैं? जब हमारे वो साथ खड़ा था, जब वो हमारे साथ खड़ा था, आज हम उसके साथ खड़े हैं। भाई जो हमारे दुख में हमारे साथ था, हमारे बुरे समय में साथ था, तो आज उसके साथ हमें ना खड़ा होना चाहिए और हम उसके साथ खड़े हैं। इंडिया में नहीं लिखा था। इजराइल कब खड़ा था इंडिया के साथ, बताओ कब खड़ा नहीं था? कोई भी चीज बताओ, चलो एक चीज एक बताओ आप, इजराइल ने जो कब खड़ा? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें सपोर्ट करा था नहीं करा था? जब इजराइल ने ट्वीट किया था ना, आपने देखा इजराइल का ट्वीट? उसमें जितने भी देश ने साथ दिया था ना इजराइल का, उसने सबका फोटो लगा दिया। इसका तुम्हारे इंडिया का था लगाया उसने? इंडिया का लगाया झंडा उसने, इजराइल ने झंडा लगाया इंडिया का। तो भाई जिस सामने वाले ने ट्वीट करके कह दिया ना, इतना ही बहुत है, हमने भी ट्वीट करके कह दिया। हम तो नहीं दे रहे फिलिस्तीन का साथ, क्यों दे? हम फिलिस्तीन का साथ खाने को दे रहा हमें। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के जमाने भाई हम तो जो हमें अपना लगेगा हम तो उसका साथ देंगे। और इंडिया आज तक मोदी ने नहीं बोला कि हम इजराइल के साथ हैं। बोला मोदी ने हम इजराइल के साथ हैं? बोला किसी ने तो ये भी नहीं बोला हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं भाई? इनका क्या मतलब होता है? हमें अच्छा लगा उसे काम बोल रहे हैं। हमारा देश ये चाहता है ईरान से अच्छे संबंध है, ईरान से अच्छे संबंध है इंडिया का, ठीक है ना? पता है आपको? पता है कुछ हिस्ट्री का? पता है आपको? आप मुझे बताइए, पता है? आप मुझे बताइए क्या कह रहे हैं? भाई मैं बोलूंगा बवाल हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा भाई। आपने कहा कि इजराइल का समर्थन क्यों करना चाहिए। मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं आपको पहले एक चीज बता रहा हूँ फ्री में सर। आ गया वो हमें तेल, फ्री में दे रहा गया वो तेल फ्री में दे रहा गया। और अब तो ईरान से हम लेते भी नहीं है, हम तो रशिया से लेते हैं। अब रशिया से लेते थे, रशिया कौन लेता है? रशिया अब भारत जो है पहले ईरान से लेता था। अमेरिका ने सेंसस लगाए जब पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और हम रशिया पे स्विच हो गए। अब हम ईरान से तेल नहीं लेते। आप बोल रहे हैं इस बात को, ईरान से नहीं लेते? हाँ मैं पढ़ता हूँ इजराइल से 2.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इससे ज्यादा हम रशिया से खपत लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं। होता तो है ना। इन्होंने कहा मैं इजराइल का पक्ष लेता हूँ। इनका कहने का मतलब मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि 1971 में इजराइल ने कहा हम भारत देश के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने कहा हम भारत देश के साथ खड़े हैं। पहले सुनो, हमेशा ये उसके खिलाफ रहेंगे जहाँ मुसलमान होगा ना, अपोजिशन होगा। तुम्हारा किस देश का वो है? सुनो पहले, फिर मतलब इजराइल का साथ दे रहे हैं ना, किस उससे साथ दे रहे हैं? ये धर्म के उससे। भाई यहूदी की इजराइल की, मुसलमान यहूदी की लड़ाई है वहाँ पे, तुम्हें ये भी नहीं पता? मुसलमान की यहूदी की लड़ाई है वहाँ पे, क्या है हमें? तुम्हें ये भी नहीं पता लड़ाई किस चीज की है? मैं एक बात बोलना था, आतंकवाद की और युद्ध की लड़ाई है, ईरान की लड़ाई नहीं है वहाँ। आतंकवाद की और युद्ध की लड़ाई है वहाँ पे। तुम तो भाई ऐसे ही तो आदमी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे आदमी। जो बच्चों को मारता है वो आतंकवादी नहीं है। तो अब ये जो जिन्होंने हमारे वो आतंकवादी नहीं है। जो बच्चों को मारता है, महिलाओं को मारता है, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? भारत पूरी दुनिया के अंदर आप कह रहे हो ना यहूदी आतंकवादी कह रहे हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं सर? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वो अभी इजराइल है जो यहूदी देशी तो है। हाँ तो फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवादी। ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और यहूदी की लड़ाई है और जो इजराइल है वो छोटे छोटे। यहूदी मतलब भी इस्लामी होता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते जो, ठीक है। इनका कौन सा कल्चर यहूदी निभाते हैं? एक भी कल्चर बता दे तो इनका भाई कैसे हो गया? वो तो अगर इंडियन मुस्लिम कहीं ना कहीं अगर इंडियन मुस्लिम कहीं ना कहीं ईरान और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तो उनके कल्चर निभाते हैं। उनका भाई भाई का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। इनका क्या रिश्ता है बता दीजिए? कौन से कल्चर इनके निभाते हैं बता दें हमें। ये रिश्ता तो पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान में ही तो है, मोहम्मदन कंट्री तो पाकिस्तान में भी है। जो गलत करेगा, जो गलत है, उनका भी साथ दो, उनका भी साथ दो। इनके अंदर आप इनके पहले 1 मिनट रुको। नहीं मैं बता रहा हूँ। इनका सवाल बहुत लाजमी था। इन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन है रिश्ता कलमे का है, मुसलमान का है। इन्होंने कहा कलमे का रिश्ता तो पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है।
और अगर बात रही देश की, अगर आप देश के साथ खड़े हो तो फिर तो आपको इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। भाई मुर्दाबाद क्यों करते हो? पाकिस्तान को जिंदाबाद करके नारे लगाओ हैं। जब दो रिश्ता है, एक तो वहाँ पे अक्सा मस्जिद है, ठीक है, पहला रिश्ता वो है, दूसरा कलमे का है। तो सबसे पहले देखा जाता है अक्सा मस्जिद, इस्लाम जब लागू हुई ना, सबसे पहले अक्सा मस्जिद में नमाज हुई, तो उस धरती का मान्यता इसलिए है। आप कह रहे हो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम मानते ही नहीं पाकिस्तान को। मैं खुद पठान हूँ। आप कह रहे हो पाकिस्तान को आप नहीं मानते, आप लोग कह रहे हो कि हम भारत देश के। पाकिस्तान, ईरान जो है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ईरान जो है के कारण मांग रहे हैं, आज फलस्तीन को जो हम मान रहे हैं ना, मस्जिद अक्सा के कारण मानते हैं। ठीक है। अब जो ईरान है, ईरान क्या, आप खैमेनी को जानते होंगे, ईरान में खैमेनी को जानते होंगे। हाँ, सबको जानते हैं। खैमेनी के साथ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो मिलते हैं और वो कहते हैं ईरान आप आगे बढ़ो, हम न्यूक्लियर वेपन हम आपको देंगे। तो क्या आप भी पाकिस्तान के साथ हैं? 2 मिनट, अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अभी 2016 में खुद अपने नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के साथ जाके बैठ के बिरयानी खा रहे थे, दिखाऊं मीडिया में आपको। उस समय आके आतंकवादी तो सन 1947 से अलग हुआ, जब से वो आतंकवादी के रोल में आ गया। न्यूक्लियर वेपन जो दे रहा है पाकिस्तान कह रहा है हम ईरान को देंगे। कौन दे रहा है? आपको ही पता है, चाइना दे रहा है। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स समझते हैं? न्यूक्लियर जो पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और उसने कहा कि हमारे पास जो 150 वो है न्यूक्लियर वेपन, वो ईरान को देंगे। ईरान को क्यों देगा? फलस्तीन को देगा वो। तो वो बताओ, ईरान को देने की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है। फलस्तीन को, हाँ। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी चलाने लायक बचा ही नहीं। वो क्या देगा ईरान को, ये बता दीजिए। वो अपना चला के देख ले जरा, एक बार प्रशिक्षण करके देख ले, एक भी चलाने लायक नहीं है, सारा बुस हो गया। वो चलाने लायक है ही नहीं, वो ईरान को देगा। वो तो बस ऐसे ही बस उसको पुश कर रहा है। आप किसे समर्थन करते हैं? अब जो ईरान में जो खैमेनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप पता नहीं खैमेनी छुप के बैठ गए हैं। खैमेनी भी आप अखाड़े में आ गए और उन्होंने कहा अब ये हमारा संघर्ष मत समझना, अब ये युद्ध है। युद्ध है तो अच्छी बात है, लड़ो ना। उसका अंत है ईरान का। किस लिए अंत पूछो तो? 2 मुस्लिम कंट्री है जो कि पूरा दुनिया को परेशान करके रखा है। एक तो ईरान, दूसरा पाकिस्तान। एक ईरान, सारे यहूदी अपने देश छोड़कर भाग रहे हैं। बात होगा। आप फिलिस्तीन जानते हो? इजरायली कहाँ से है फिलिस्तीन में, ये बताओ पहले मुझे। कहाँ से है बताओ। इजराइल कहाँ से आया फिलिस्तीन में? इजराइल को पहले किसने मारा? इजरायली पब्लिक को किसने मारा और कौन बंधक बना के रखा? उसके पब्लिक को कौन बंधक बना? किसने मारा? हिटलर ने मारा। तुम्हें पता है कुछ? हिटलर ने मारा इजरायलियों को, समझे आप? सपोर्ट में ही वो ईरान था। पागल तुम जितना भरम फैलाना मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा समझ जाए। आप बताइए क्या कह रहे हो कि इजरायली कहाँ से आए? मैं बताता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में। 2 गुटों में बट गया दुनिया। सुनिए, तो जर्मनी से लड़ने के लिए जो ब्रिटिशर थे वो रूल एंड डिवाइड की राजनीति करते थे। जर्मनी के जो यहूदी थे उनसे कहा कि हम तुम्हें एक नया देश देंगे मिडिल ईस्ट में, तो उन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया। हिटलर को यह बात बुरी लगी, हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला। यहूदी भाग कर फिलिस्तीन की ओर गए और वो भी ब्रिटिशर ने कहा था तब। ब्रिटिशर ने, ये चाल थी उस टाइम। चाल नहीं थी, ब्रिटिशर ने भेजे। ये चाल थी, ब्रिटिशर ने भेजे। आप पढ़ो, जगह किसकी थी वो? जिस टाइम पे इजरायली वहाँ गए थे, किसकी जगह थी? किसकी जगह थी? फिलिस्तीन की थी नहीं थी? ब्रिटिशर उस पर कब्जा कर रखा। फिलिस्तीन की थी या नहीं थी उस टाइम पे? ब्रिटिशर ने कब्जा कर रखा था। थी तो फिलिस्तीन की जगह ना है। फिलिस्तीन रहते, जैसे आप मान के चलो भारत देश में रह रहे हो, मकान मालिक कोई और है भाई, आप किराएदार हो, तो क्या होगा कि मकान मालिक का नाम होगा। जिस टाइम, अरे सुनो पहले एक मिनट, जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, हम अपनी आज़ादी के लड़ते थे, हम आतंकवादी हैं? बताओ, फिर वो आतंकवादी कैसे हुए? फिलिस्तीन के लोग कैसे हुए? वो कैसे हुए बताओ ना। पब्लिक को किसने बंधक बनाया? किसने बंधक बनाया? इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 किसने बनाया? तो वो पलटवार कर रहा है, बदला ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे यहाँ चलाया वैसे चला रहा है। क्या बात करते हो यार? सवाल हो रहा है, जवाब उसी का दो। अक्टूबर से पहले जाओ, क्या कर रहा था इजराइल? 2 अक्टूबर से पहले जाओ। उसको पब्लिक को बंधक बनाया किसने? घुस के इजराइल में। इजराइल ने हमास ने नहीं बनाया। किसको बनाया?
बताओ। पता ही नहीं यार, पढ़ के आया करो किसको बनाया, इजराइल के पब्लिक को। आपने कहाँ देखा ये, कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा न्यूज है ये, कहाँ देखा ये भैया ने कि फिलिस्तीन ने इजरायली के लोगों को बंधक बनाया, कहाँ देखा इनने? थोड़ा हमें भी नॉलेज हो जाए इनकी नॉलेज से, व्हाट्सएप से नॉलेज लेकर आया लगता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होंगे। नॉलेज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फिलिस्तीनी ने कैसे इजरायली को बंधक बना के रखा है, कब, कहाँ, क्या सबूत है आपके पास?